हाय व्यूअर्स, मेरा नाम है रानिया मंसूर। आज मैं इस टॉपिक पर बात करने आई हूँ जो माएँ अपने बिगड़े हुए लड़कों की शादी कराती हैं। एंड में मैं लड़कियों के टॉपिक पर भी आऊँगी। अपने बिगड़े हुए लड़कों की शादी करा के ये कहना कि बाद में सीधे हो जाएंगे। वो जो अपने बेटों की शादी करवाते हैं जो जहनी हालात, नशा, जज्बाती तबीयत, साइकोनुमा, शक की बीमारी या ज़बरदस्ती शादी करवाना जबकि किसी वजह से ना करना चाहता हो के अंजाम क्या होते हैं। उनमें सबसे पहले हम बात करते हैं जहनी हालात का शिकार। इस तरह के लड़के जो कि किसी के साथ मेलजोल या अखलाकियात की तमीज़ नहीं रखते या अपने सही गलत का फैसला खुद नहीं करते, ऐसे लड़कों के घर वाले ही उनके सब कुछ होते हैं। और कुछ लड़के ऐसे होते हैं जिनके अपने घर वालों से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। घर वाले अक्सर ऐसे लड़के की शादी करवाते हैं, ये शादी के बाद सही हो जाएगा, फिर घर वाले खुद ही इसको कंट्रोल करते हैं और बीवी के खिलाफ जहर भरते हैं और उसकी जिंदगी खराब करते हैं। उनका बेटा तो ना सही हुआ पर किसी की बच्ची की जिंदगी खराब कर देते हैं। और जो लड़का अपनी फैमिली से भी बिगड़ा रहता है जिसका खमियाजा भी लड़की ने अदा करना होता है। अगर कभी उनका कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हो तो घर वाले कहते सुनाई देते हैं कि क्यों लड़ रही हो हमारे बेटे से, पर हकीकत उनको पता होता है कि हमारा बच्चा ही खराब है। जो कि नशा करने वाले होते हैं उनके घर वालों की सोच भी वैसी ही होती है कि ये शादी के बाद सही होगा, पर वो भी जिससे शादी करता है उस लड़की के लिए मुश्किलें पैदा करता है। एक तो रोजगार नहीं होता, ऊपर से जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो भी नशे में उड़ा देते हैं और बीवी के लिए मजीद मसले का बायस बनता है। और जो जज्बाती तबीयत या साइको या किसी मर्ज में मुब्तला होते हैं उनकी भी शादी करवा देते हैं। घर वाले जो कि सही तरह अपनी बीवी से बात तक नहीं करते और अगर ऐसी लड़की जो शोहर को बर्दाश्त कर रही होती है उनके घर वाले कम से कम उस लड़की की हिमायत करें और अपने बेटे, भाई, औलाद को सही राह पर लाने की कोशिश करें। और उन लड़कियों के बड़ों से ये गुजारिश है कि जब आप भी अपनी बच्चियों की शादी करवाएं तो ये चेक करें कि लड़का किस तरह का है और आपकी बेटी को खुश रख पाएगा और जिंदगी में उसका हम सफर रहे। अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी बेटी ये कहेगी कि मेरी जिंदगी का फैसला गलत किया, अगर सही करते तो मैं बेहतर जिंदगी गुजार सकती जिसमें ज़हनी सुकून होता। और जिनके लड़के ऐसे ही हैं उनको भी चाहिए कि अपने बच्चे की तरबियत सही करें, जैसे वो किसी की बेटी के लिए ज़हनी दबाव का बायस न बने, जैसे वो आपकी भी इज्जत करवा सके और इज्जत हो उस लड़के की भी, क्योंकि आज का दौर ऐसा नहीं है कि ऐसे ही जिंदगी कोई गुजार दे। अगर इसको समेटा जाए तो अगर आप किसी की बेटी को इज्जत देंगे तो आपकी बच्चियों की जिंदगी भी बेहतर होगी, ये इत्मीनान रहेगा। मैं उन माओं से कहती हूँ कि क्या आप अपनी बेटी की शादी ऐसे शख्स से करेंगी? इस बात पर ज़रा गौर करें। मैं ये नहीं कहती कि मर्द ही बुरा होता है। कहीं पर लड़की बेजा ख्वाहिशें अपने मेके के लिए शोहर को कर्ज तले दबा देती हैं और उसे माशरे में जलील कराती हैं। किसी दूसरी का सुख देखकर अपने शोहर का जीना मुहाल बना देती हैं। अपनी देवरानी, जेठानी या नंद रिश्तेदार का सुख देखकर एहसास कमतरी में अपने सुखों को दुख बना लेती है। हत्ता कि पड़ोसी का सुख भी हजम नहीं होता। शोहर को बोलती हैं कि आपने कुछ नहीं किया। बच्चे भी उसी की ज़ुबान बोलते हैं, मेरी माँ मजलूम है, फिर उसी का जीना हराम करती हैं, फिर वो उसको ज़हनी अजियत देती हैं। साइको औरतें भी होती हैं जिसको अपने सुख नजर नहीं आते। हर वक्त जो आए जाए उसके बच्चे भी अपने बाप की बुराइयां करते हैं और अपनी माँ की मजलूमियत का रोना रोते हैं। हर टाइम उसको बुरा कहते हैं। हकीकत में मियाँ बीवी गाड़ी के पहिए हैं, यकसा चलेंगे तो खुद औलादें भी उनकी फरमाबरदार होंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मजीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और जो फेसबुक के व्यूअर्स हैं वो मेरे पेज को लाइक और फॉलो करें, जिससे मेरी मजीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।